नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि आज के आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो कि हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है। इसके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मदर टेरेसा। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। कला और स्थापत्य कला, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कला और स्थापत्य कला। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं। मौर्य, नंद, गुप्त या चोल। तो जैसा कि आपको पता है कि गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनके प्रेम को दर्शाते हैं और इनका एक शासक हुआ है जिसका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने अपने शासनकाल में मयूर प्रकार के सिक्कों का चलाया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, मुस्लिम तीर्थ स्थल गलियाकोट किस प्रदेश में है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा अपना राजस्थान। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के कितने सदस्य होते हैं। 15, 22, 30 या 45। तो आपको विदित होगा कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और इसके सदस्य किस सदन से चुने जाते हैं, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया, जनपद एवं सत्र न्यायालय में, कनाडा या फ्रांस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, लाभ का पद परिभाषित हुआ है संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। आपने कई बार सुना होगा कि संसद के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता में विशेष रूप से संविधान में वर्णित रहता है कि वो किसी के लाभ के पद पर ना हो। तो ये लाभ का पद क्या होगा, कैसे होगा और किन मायनों में हम किस चीज़ों को लाभ का पद बोलेंगे, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कभी अलग अलग टाइम पे अपने डिसीजन में इसके लिए एक मापदंड निर्धारित किए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें कोई दूसरे सदन के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें कितने सदस्य होते हैं मैंने अभी आपको आगे क्वेश्चन में बताया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। क्यों? क्योंकि संसद में जो CAG होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों में इसलिए हटाते हैं क्योंकि एक वो संवैधानिक पद है और आपको विदित होगा कि किसी भी संवैधानिक पद को अगर हटाना है तो उसके लिए हमें संसद में प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या प्रोटीन। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन क्यों आवश्यक है कि प्रोटीन अमीनो एसिड के कॉम्प्लेक्स से बनता है और ये आपके एक मानव शरीर को एक संरचना प्रदान करने का कार्य करता है, इसलिए प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मिश्रित धातु चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ब्रॉन्ज यानी कांसा, अल्निको, सोल्डर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा अल्निको। ये एक तत्व है, मतलब मिश्रित धातु है जिसमें बहुत सारे प्रकार की धातु मिला के बनाते हैं और चुंबक बनाने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता। चमड़ा, साबुन, गोबर या शीशा या ग्लास। इसका उत्तर आप दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। संगठन का उच्चतम स्तर कौन सा है। सेल यानी कोशिका, जैव तंत्र यानी इकोसिस्टम, प्रदूषण या बायोस्फीयर। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा बायोस्फीयर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथि निर्धारित की जाती है। वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे पीछे होता है। वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे आगे होता है। वह रेखा जिसके दोनों ओर के समय में 24 घंटे का अंतर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के
पूर्व में जाने पर और पश्चिम, पूर्व और पश्चिम के जाने पर 1 दिन का अंतर होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की डिग्री कौन सी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? उड़न परी, धावक परी, माई स्ट्रगल या गोल्डन गर्ल? तो इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का अधिकतम प्रतिशत किस में होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट या बिटुमिनस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेसाइट। आपको ज्ञात होगा कि चारों किसके प्रकार हैं? कोयले के प्रकार हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के स्रोत के अधिकतम प्रभावी कौन सा है? पेट्रोलियम, पौधे, लकड़ी या सूर्य? यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऊर्जा का स्रोत सबसे ज़्यादा आप मतलब किसको प्रभावी के तौर पे मान सकते हैं। तो सबको पता है कि हमारे सौरमंडल का जो ग्रह है, सौरमंडल का जो तारा है सूर्य, वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कौन से परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? ओजोन परत, नाइट्रोजन परत, ऑक्सीजन परत या कार्बन डाइऑक्साइड परत? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओजोन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ओजोन डे हम भारत में कब मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पानी का शुद्धतम रूप है? नदी का पानी, चूने का पानी, वर्षा का पानी या झरने का पानी? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्षा का पानी। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? कालिदास, भास, भरत मुनि या वेद व्यास? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा भरत मुनि। आप ये बुक्स के क्वेश्चन अधिकतर याद रखें क्योंकि यह सारे एग्जामों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुक पूछ ही लेता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक या तांबा? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का क्या है? अयस्क है। सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज़ जीता था? जगदीश चंद्र बसु, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने अपनी कौन सी पुस्तक के लिए जीता था? गीतांजलि पुस्तक के लिए सन 1913 में नोबेल प्राइज़ को जीता था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु की पत्रें बनाई जाती है? तांबा, टिन, लोहा या एल्यूमिनियम? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। आशा करती हूँ कि आपको मेरे प्रश्न पसंद आए होंगे और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहा है। आप ही के कमेंट पे आधार पर हम लोग आगे इस सीरीज़ को बढ़ाएंगे। तो कृपया करके आप मेरे द्वारा कराए गए इन प्रश्नों के उत्तर दें कमेंट बॉक्स में और अपनी राय ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।